स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री का, और टॉपिक का नाम है क्वंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस और स्टर्न बॉल्मर इक्वेशन। कभी कभी ये क्वंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लेता है और कभी कभी ये इसकी इक्वेशन पूछ लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टर्न बॉल्मर इक्वेशन बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस क्या होता है? फ्लोरोसेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें किसी सब्सटेंस के ऊपर लाइट पड़ती है, फॉल होती है, वो उस लाइट को ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वो इंस्टेंटेनियसली उसको क्या कर देता है, अमिट कर देता है एट टाइमिंग 10⁻⁻8 सेकेंड। दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्लोरोसेंस। देखिए, अच्छा, देयर आर मैनी ड्रग्स एंड अदर केमिकल कंपाउंड दैट शो फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी सच एज रिबोफ्लाविन, विटामिन ए, एनिलीन, क्विनीन, फ्लोरोसिन एक्सेट्रा। देखिए, ये जो एक प्रकार का मैंने आपको बिकर दिखाया है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है किसका, जिसके अंदर 0.025 ग्राम क्या है, रेबिफेविन, और क्या है 200 ml क्या है, वाटर है, आफ्टर यूवी एक्सपोजर। तो इस तरीके की जो आपको फ्लोरोसेंस होता है वो इस तरीके से आपको क्या होते हैं, शो होते हैं। तो जनरली व्हाट इज़ द क्वंचिंग, मैंने आपको टॉपिक फ्लोरोसेंस नहीं बताना है, मैंने आपको सिंपल सा ये बता रहा हूँ क्वंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या करता है, वो क्या करता है कि जो आपका फ्लोरोसेंस है उसको वो क्या कह देता है, स्टॉप कर देता है, उसको वो क्या कर देता है, रिटार्ड कर देता है। उस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कह देते हैं, क्वंचिंग कह देते हैं। और अगर ये फ्लोरोसेंस के लिए है तो इसे हम क्या कह देते हैं, क्वंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। बोलता है व्हेन सर्टेन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी दैट इज दे आर एक्टिवेटेड देन इमीडिएटली री एमिट एनर्जी, और when the excited molecule deactivated are called quenching। कि जब भी कोई सब्सटेंस वो क्या करता है, लाइट ऑब्जर्व करता है, लाइट ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है, आउटर स्टेट में जाता है, और वो इंस्टेंटेनियसली क्या कर देता है, कम बैक टू ग्राउंड लेवल आ जाता है। तो बोलता है कि जो एक्टिवेट जो आपका सब्सटेंस एक्टिवेट हुआ था, अगर वो डीएक्टिवेट हो जाए ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्लोरोसेंस हो ही नहीं पाएगा। उस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कह देते हैं, क्वंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस कह देते हैं। क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरीमेट्री। तो फ्लोरीमेट्री की बहुत सारी एप्लीकेशन है। दे आर द इंटेंसिटी एंड कंपोजिशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन कैन बी मेजर्ड बाय ए सेंसिटिव मेथड ऑन एनालिसिस विच इज़ कॉल्ड फ्लोरीमेट्री। जो आपका फ्लोरीमेट्री है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी और कंपोजिशन एमिटेड रेडिएशन का स्टडी करते हैं। किससे, सेंसिटिव मेथड की सहायता से। उस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कह देते हैं, फ्लोरीमेट्री कह देते हैं। और इस मेथड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ मैनी ड्रग्स ऑफ सब्सटेंस लाइक सब्सटेंस को हम स्टडी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं हम ट्रेस अमाउंट ऑफ ड्रग्स को हम स्टडी कर सकते हैं। फ्लोरीमेट्री आल्सो बीइंग यूज्ड इन ट्रीटमेंट एंड डायग्नोज ऑफ कैंसर इन रिसेंट ईयर्स। यानी जो आपका फ्लोरीमेट्री है उसकी सहायता से मेनली हम किसके ऊपर, जो भी हमारे आज की डेट में जो कैंसर से जो रिलेटेड डिजीज़ हैं या कैंसर का जो कन्फर्मेशन जो आपके टेस्ट हैं वो मैक्सिमम किससे करते हैं, हम फ्लोरीमेट्री से करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंस। यानी अगर इसके अंदर जो आपका क्वंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो क्वंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस है ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जर्व करता है और वो एक्टिवेट होता है, उसी टाइम वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा और फ्लोरोसेंस स्टॉप हो जाएगी। उस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कह देंगे, क्वंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस कह दें। तो बोलता है जो क्वंचिंग रिफर टू द मैनी प्रोसेस दैट रिड्यूस द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस। यानी वो क्या करता है, फ्लोरोसेंस सब्सटेंस की इंटेंसिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। दिस मे अकर ड्यू टू द वेरियस फैक्टर लाइक पीएच, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हैवी मेटल्स या स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस। ये सिंपल सा मैंने एक जो डायग्राम आपको दिखाया है, ये आपका क्या है,
क्वेंचिंग ऑफ क्यूनिन फ्लोरोसेंस है इन द फ्लोरोसेंस ऑफ क्लोराइड आइंस, कि जब हम क्या करेंगे क्लोराइड आइन को इसके अंदर हम क्या क्यूनिन के जो सोल्यूशन के अंदर अगर हम पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, जो लाइट को वो क्या करता था एक्टिवेट करता, उसको वो क्या कर देता इंस्टेंटेनियसली उसको क्या कर देगा डीएक्टिवेट कर देगा। और जब वो डीएक्टिवेट कर देगा तो ऑटोमेटिकली जो फ्लोरोसेंस है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, अब बोलता है कि एग्जाम्पल ऑफ क्वेंचिंग एजेंट, ये सारे के सारे क्वेंचिंग एजेंट हैं और इनसे क्या होता है कि ये सारे के सारे वो सब्सटेंस हैं जिनकी सहायता से हम जो आपका फ्लोरोसेंस है उनको जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उन्हें हम सिंपली क्या कह दे देंगे, क्वेंचिंग एजेंट कह देंगे। ठीक है जी, ये एक प्रकार का पूरा क्या है, एक फ्लो चार्ट है, साथ में आपका क्या है क्वेंचिंग है, आपका कोलिजन क्वेंचिंग है, कंसंट्रेशन क्वेंचिंग है, स्टैटिक क्वेंचिंग है, केमिकल क्वेंचिंग, यानी कम कि ये क्या है, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेंचिंग। क्वेंचिंग सिंपली एक तरीके से नहीं है, क्वेंचिंग आपकी कोलिजन से भी डीएक्टिवेट मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेटेड को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, वो कोलिजन क्वेंचिंग हो जाएगी। कोई ऐसा सब्सटेंस उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दें कि वो क्या करे एक्टिवेट को डीएक्टिवेट कर दे, वो केमिकल हो जाएगी, स्टैटिकल हो जाएगी और कभी कभी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो ये क्या क्वेंचिंग क्या है कि टू डीएक्टिवेट द मॉलिक्यूल, टू deactivate the activated molecule and stop fluorescence is known as quenching। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि कोलिजन क्वेंचिंग की बात करूं मैं सिंपल सी, तो हमारे पास इसको मैं सिंपल सा फ्लोरोसेंस से स्टार्ट कर देता हूं। अब देखो आपने फ्लोरोसेंस आपने पढ़ी है, मैं सिंपल सा आपको स्टार्ट कर देता हूं कि बोलता है कि वी नो दैट फ्लोरोसेंस अकर व्हेन सर्टेन मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, दे आर एक्टिवेटेड and then immediately re-emitted energy. If the excited molecule are deactivated and the fluorescence stops, phenomena is called quenching। मैंने ऑलरेडी 2-3 बार बताया आपको। आगे बोलता है the substance which are responsible for stopping the fluorescence is called quencher and they are usually represented by a simple Q। वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं फ्लोरोसेंस को स्टॉप करते हैं, क्वेंचिंग करते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या कह देते हैं, क्वेंचर कह देते हैं। आगे ये बोलता है कि क्वेंचर 2 तरह के होते हैं, या जो आपका क्वेंचिंग जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है वो 2 तरह से है। एक आपका इंटरनल क्वेंचिंग होती है, एक आपकी क्या होती है एक्सटर्नल क्वेंचिंग होती है। ये जो है फ्लो चार्ट किसका है, ये आपका क्या है फ्लोरोसेंस का है। अच्छा, अब इसमें सिंपल सा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके कहने का मतलब जो आपका फ्लोरोसेंस है उसमें 2 तरह की क्वेंचिंग होती है, एक इंटरनल होती है, एक आपकी एक्सटर्नल होती है। जो आपका इंटरनल क्वेंचिंग है, हम जानते हैं फ्लोरोसेंस ऐसा प्रोसेस है जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट के बीच में होता है। अगर हम उस प्रोसेस को सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ट्रिपलेट स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दें, उसका हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करवा दें, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आपकी फ्लोरोसेंस होगी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। उस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कह देंगे, इंटरनल क्वेंचिंग कह देंगे। एक्सटर्नल क्वेंचिंग में हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल उसके अंदर ऐड कर देंगे जो वो क्या करेगा, जो एडेड स्पीसीज है वो जो ट्रांसफर एनर्जी, उन एनर्जी की जो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है उनको वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। और जब वो ट्रांसफर कर देगा तो जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। उस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कह देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सटर्नल क्वेंचिंग। तो स्टार्टिंग में ये आपका फ्लोरोसेंस था, इसने सबसे पहले क्या किया, ये कोई सब्सटेंस था लाइटली एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेटेड होने के बाद इसने क्या किया, आपका जो चीज़ पहले थी वो दोबारा क्या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल क्या होगा, इंस्टेंटली वो रीइमिट हो गई, और जो लाइट उसने ऑब्जर्व की थी वो आपकी इमिट हो गई। तो जो स्टार्टिंग का प्रोसेस है उसे सिंपली हम क्या कह देंगे, फोटो एक्टिवेशन कह देंगे। और जो सेकंड जो चीज़ है आपका वो आपका क्या हो जाएगा, फ्लोरोसेंस हो जाएगा। अब मैंने ये बोला कि इसमें 2 तरह की क्वेंचिंग है, एक आपकी इंटरनल क्वेंचिंग है, एक आपकी एक्सटर्नल क्वेंचिंग है। इंटरनल क्वेंचिंग के अंदर क्या होता है कि जो आपका फ्लोरोसेंस है वो सिंगलेट से एक्साइटेड से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करता है। अगर मैं सिंगलेट से ट्रिपलेट के बीच में कर दूं तो उसका अगर मैं इंटर सिस्टम आईएससी मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करवा दूं, ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आपका एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसको हम सिंपली क्या कह देंगे, इंटरनल क्वेंचिंग। एक्सटर्नल क्वेंचिंग के अंदर जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है उसके साथ में कुछ ऐसे क्वेंचर को ऐड करो। क्वेंचर आर 2 सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन द क्वेंचिंग प्रोसेस।
तो उसके साथ अगर मैं उसके साथ रिएक्शन करवा देता हूँ उस एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल की, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसको सिंपली हम क्या कह देंगे, एक्सटर्नल क्वेंचिंग कह देंगे। तो ये जो आपको मैंने ये जो डायग्राम्स में स्टडी की हैं, तो ये सारा का सारा क्या है, ये स्टार्टिंग में कोई फ्लोरोसेंस की स्लाइड थी, उसके अंदर उसने क्या किया, उसके अंदर उसने क्वेंचिंग को क्या किया, क्वेंचर को ऐड किया। क्वेंचर के साथ सारा का सारा इसके जो क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो फ्लोरोसेंस का पूरा जो प्रोसेस था वो आपका क्या हो गया, स्टॉप हो गया। उसे सिंपली हम क्या कह देते हैं, क्वेंचिंग कह। दीज आर द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द वेरियस फिनोमिना ऑफ क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस कह देंगे। अच्छा, इसके बाद इसी में ही स्टर्न बोल्मर इक्वेशन आ जाती है। तो बोलता है अप्लाइंग स्टडी स्टेट प्रिंसिपल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार। जो हमारा स्टार्टिंग में ए स्टार क्या था, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल था, उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम स्टडी स्टेट प्रिंसिपल लगा देते हैं, कीपिंग इन माइंड दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। तो कहने का मतलब क्या होगा, जो आपका ए था उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, स्टार्टिंग में आप लगा दो, आप स्टार्टिंग में क्या है आपका ई ए है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, K1 स्टार के बराबर है। फिर क्या है, K2 स्टार के बराबर है। फिर क्या है, K3 स्टार के बराबर है। और बोलता है कि वेयर आई ए जो है वो इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व लाइट है। और बोलता है इफ आई एफ इज द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लोरोसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर देन द क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस इज गिवन बाई। जो आपका क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस है इसकी ये वैल्यू क्या होगी, ये रेशियो होगा कि ठीक है आई एफ बाई आई नॉट के बीच में। तो हमारे पास ये रिएक्शन आ जाएगी K इंटू ए स्टार डिवाइड बाई K1 इंटू ए स्टार प्लस K2 इंटू ए स्टार प्लस K3 इंटू ए स्टार प्लस Q। क्योंकि ये हमने क्या किया है, सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं हमने इसके ऊपर लगाई हैं। स्टार्टिंग में ये वैल्यू किसके बराबर है, K1 है, यहाँ पे आपका क्या है K2 है, यहाँ पे यहाँ K3 है। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है और ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास QF की वैल्यू क्या आ जाती है, K1 इंटू K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू Q। अगर बोलता है इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर, तो क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस गिवन बाय, कि जब क्वेंचर नहीं होगा, ऑटोमेटिकली जब क्वेंचर नहीं होगा तो ये जो थर्ड इक्वेशन है एक्सटर्नल क्वेंचिंग वाली इक्वेशन है, ये इसमें से क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। और जो ओवरऑल वैल्यू है वो उसके अंदर उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो QF की वैल्यू किसके बराबर आएगी, K1 इंटू K1 प्लस K2 इंटू K3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर क्या आएगा, K1 इंटू ए स्टार प्लस K1 इंटू ए स्टार प्लस K2 इंटू ए स्टार इज इक्वल टू K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 आ जाएगा। जब इसको हम जो क्वांटम यील्ड है वो एक प्रकार की रेशियो है किसकी, क्वेंचर के और किसके, विदाउट क्वेंचर के। और जब क्वेंचर और विदाउट क्वेंचर की वैल्यू को हम उसके अंदर पुट कर देंगे, K1 इज इक्वल K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू Q डिवाइड बाई K1 प्लस K2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस K3 इंटू K1 प्लस K2 इंटू Q आ जाएगी। अगर हम पुटिंग 1 बाई K1 प्लस K2 को हम टॉर्क एक अनदर कांस्टेंट मान लेते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, QF बाई Q नॉट F इज इक्वल टू 1 प्लस K3 इंटू टॉर्क Q। बोलता है ये जो वैल्यू है, या इसको R इज द एक्चुअल, यहाँ पे जो टॉर्क है इज द, ये क्या है आपका एक्चुअल लाइफ टाइम है ए स्टार का जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर। तो क्या आ जाएगा, QF बाई Q नॉट F इज इक्वल टू K1 इंटू SB। ये जो वैल्यू है आपकी, कहने का मतलब K3 इंटू टॉर्क, इसको हम क्या बोल देते हैं, KSB स्टर्न बोल्मर कांस्टेंट इंटू Q। ये आपकी क्या QF बाई Q नॉट बराबर है K1 प्लस SB इंटू Q। ये आपकी क्या है, रिक्वायर्ड स्टर्न बोल्मर इक्वेशन है। और ये पूरा का पूरा क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किस तरीके से हमारा जो आपका जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल था वो आपका क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। सारा का सारा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है। ये सारे के सारे क्या है, ग्राफिकल स्टडी से फर्दर हायर लेवल के ऊपर स्टडी किया गया है कि किसकी क्या वैल्यू है। तो ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि व्हाट इज़ द क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस, जिस